हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे लास्ट तक सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। यह कहानी एक भूतिया ट्रेन की है। कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ये कहानी उस रात की है जब अजय ने उस रहस्यमयी ट्रेन के अंदर कदम रखा और उसका सामना हुआ एक ऐसी भूतिया यात्रा से जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम अजय है और मैं एक साधारण रेलवे कर्मचारी हूं। मेरे काम का एक हिस्सा था रात की शिफ्ट में ट्रेनों की देखरेख करना। यह एक ऐसा काम था जिसमें अधिकतर समय अकेलापन और शांति होती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे विश्वास को हिलाकर रख दिया। रात के 2 बजे का समय था जब मैंने पहली बार उस ट्रेन को देखा। प्लेटफार्म पर खड़ी एक पुरानी जर्जर ट्रेन। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ट्रेन की खिड़कियों से धुंधली रोशनी झांक रही थी और किसी यात्री की परछाई नहीं दिख रही थी। ट्रेन का नंबर भी अनजान था, जिसे मैंने कभी अपनी शिफ्ट में नहीं देखा था। जिज्ञासा के मारे मैं ट्रेन के पास गया। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे ट्रेन के अंदर से कोई आवाजें आ रही हों, धीमी फुसफुसाती आवाजें। मेरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मेरे पैर अनायास ही ट्रेन की तरफ बढ़ गए। मैंने ट्रेन का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा वाकई खौफनाक था। डिब्बे में धुंधला प्रकाश फैला हुआ था और चारों तरफ धूल जमा थी। सीटों पर कोई नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि ट्रेन यात्रियों से भरी हुई है। मैं आगे बढ़ता गया और तभी मेरी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो एक कोने में बैठा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और मुझसे कहा, "यह ट्रेन केवल उन्हें ले जाती है जिन्हें अपने अतीत का सामना करना होता है।" उसकी आवाज में गहराई और दर्द था। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। मैंने पूछा, "आप कौन हैं?" उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, मानो वो मेरी आत्मा के अंदर देख रहा हो। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। ट्रेन के हर डिब्बे में एक अनजाना खौफ समाया हुआ था। एक डिब्बे में एक महिला रो रही थी। उसके आंसू अंधेरे में गायब हो रहे थे। दूसरे डिब्बे में बच्चे हंस रहे थे। उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे समझ आया कि यह ट्रेन उन आत्माओं का ठिकाना थी जो अपने अधूरे कामों के कारण इस दुनिया में अटकी हुई थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की गलियों में मैं खो गया। हर दरवाजा बंद हो चुका था, मानो वो मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजों को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक बूढ़ा आदमी मेरे सामने फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, "तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, तभी तुम इस ट्रेन से बाहर जा पाओगे।" मेरे अंदर एक अजीब सा साहस जागा। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने सबसे गहरे डर का सामना किया, अकेलापन। धीरे धीरे ट्रेन का अंधेरा दूर होने लगा और मैंने खुद को प्लेटफार्म पर पाया। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो देखा कि ट्रेन गायब हो चुकी थी। केवल पुरानी पटरियां ही उसकी मौजूदगी का सबूत थीं। मेरी घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। मैं समझ गया था कि उस रात कुछ असामान्य हुआ था, लेकिन किसी को यह कहानी बताना बेकार था। उस रात के बाद मैं उस भूतिया ट्रेन के बारे में सोचता रहा। वह अनुभव मेरे मन में गहराई से बस गया था और हर रात जब मैं ड्यूटी पर होता तो उस ट्रेन के लौटने का इंतजार करता। लेकिन हफ्ते बीतते गए और ट्रेन फिर कभी नहीं दिखी। मेरे मन में सवाल उठने लगे थे। आखिर वह ट्रेन क्या थी? उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? मैं अपने कुछ सहकर्मियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस ट्रेन के बारे में नहीं सुना था। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मुझे स्टेशन के पुराने अभिलेखागार की याद आई। वहां शायद कुछ सुराग मिल सकता था। अगली सुबह जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई, तो मैं स्टेशन के अभिलेखागार की तरफ गया।
पुराने दस्तावेजों के बीच खोजते हुए मुझे एक फाइल मिली जिसमें कुछ ट्रेन दुर्घटनाओं का उल्लेख था। उस फाइल में एक ट्रेन का उल्लेख था जो कई साल पहले एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हुई थी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई और कई यात्रियों की जान चली गई। फाइल में लिखा था कि वह ट्रेन अब तक किसी रहस्यमयी घटना के कारण लापता है और उसके कुछ हिस्से कभी नहीं मिले। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि जिस ट्रेन को मैंने देखा था वही लापता ट्रेन थी। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैं जानना चाहता था कि उस ट्रेन के पीछे का रहस्य क्या था। मैंने दुर्घटना से बचे कुछ लोगों से मिलने का निर्णय लिया। बहुत प्रयास के बाद मैं एक वृद्ध महिला सविता से मिला जो उस दुर्घटना में बची थी। सविता ने बताया कि उस दिन ट्रेन में कुछ अजीब सा माहौल था। यात्रियों के बीच अजीबोगरीब बातें हो रही थीं और ट्रेन में अचानक एक ठंडा माहौल छा गया था। सविता को याद था कि दुर्घटना से पहले ट्रेन के अंदर कुछ अस्पष्ट छायाएं देखी गई थीं जो यात्रियों को डराने लगी थीं। मैं समझ गया कि ट्रेन में कुछ ऐसा था जो अतीत के पापों को सामने लाना चाहता था। सविता से मिलने के बाद मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। मैंने यह समझने की कोशिश की कि वह ट्रेन क्यों रहस्यमयी तरीके से दिखाई देती थी और फिर गायब हो जाती थी। सविता और राकेश से मिली जानकारी ने यह साफ कर दिया था कि यह ट्रेन उन आत्माओं की थी जो अपने अधूरे कामों के कारण इस दुनिया में फंसी हुई थीं। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि शायद यह ट्रेन उन आत्माओं की थी जिन्हें अपने जीवन की अधूरी कहानियां कहनी थीं। मेरे मन में डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। कुछ दिन बाद मुझे एक और अजीब अनुभव हुआ। एक रात की शिफ्ट के दौरान मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला था जब मैंने फिर से वही ट्रेन देखी। ये वही पुरानी जर्जर ट्रेन थी और इस बार मुझे उस ट्रेन के भीतर से अस्पष्ट आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने देखा कि खिड़कियों में धुंधली परछाइयां हिल रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानता था कि मुझे ट्रेन के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी आंखें उस पर जमी रहीं। तभी मैंने ट्रेन के भीतर एक भूतिया आकृति को देखा जो मेरी ओर इशारा कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरी आत्मा तक को कंपा गई। उस रात के बाद से मैं हर रात उस ट्रेन की प्रतीक्षा करता रहा। मुझे ऐसा लगने लगा कि वह ट्रेन मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरे सपनों में भी वही ट्रेन और उसकी आवाजें गूंजने लगीं। मैंने महसूस किया कि वह ट्रेन मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। हर रात मुझे लगता कि वह ट्रेन मेरे आसपास है और मैं उन आत्माओं को देख सकता था जो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं। मैं डर और चिंता में डूब गया था और यह स्थिति अब असहनीय हो गई थी। मैंने समझ लिया कि यह नौकरी मेरे लिए नहीं थी। मुझे पता था कि अगर मैं इसे जारी रखूंगा तो मैं खुद को खो दूंगा। मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। मेरे लिए यह बहुत कठिन फैसला था, लेकिन मेरे मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए यह जरूरी था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालांकि मैं जानता था कि वह ट्रेन अब भी कभी कभी दिखाई देती होगी, लेकिन मैंने खुद को उससे दूर रखने का निर्णय लिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि मैंने उस भूतिया ट्रेन को छोड़ दिया, लेकिन उसका खौफ अब भी कभी कभी मेरे मन में दस्तक देता है। वह ट्रेन अब भी मेरे सपनों में आती है और मुझे लगता है कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में वह ट्रेन फिर से मेरे सामने आएगी। कभी कभी डर को छोड़ना ही सही होता है, लेकिन यह अनुभव हमेशा मेरी यादों में रहेगा। यह ट्रेन अब भी एक रहस्य है जिसे मैं शायद कभी नहीं सुलझा पाऊंगा, लेकिन मैंने खुद को यह विश्वास दिलाया है कि मैं उससे दूर रहूंगा और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीऊंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नई नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।